नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीतू माथुर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जीतू माथुर में। चलिए आज हम इस क्लास के माध्यम से आपको 12th फिजिक्स की चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल है उनका अध्ययन कराने जा रहे हैं। देखिए चलिए, ये पहला प्रश्न है हमारा। एक पार्ट हमारा हो चुका है, दूसरा पार्ट है ये। दूसरे पार्ट में आपका पहला प्रश्न है, देखिए 2 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपका यूपी बोर्ड 2023 में 346 के बीयू सेट पेपर में आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है जी, क्या दिया हुआ है? द्विध्रुव आघूर्ण दिया है। सबसे पहले आपको द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, इसे स्मॉल पी से व्यक्त करते हैं। पी बराबर क्यू इंटू टू फॉर्मूला होता है इसका। ये दिया हुआ है आपको 2 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? वैद्युत क्षेत्र दिया है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जो है आपका ई, और ई बराबर दिया हुआ है आपको 2 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, कोण आपका दिया हुआ है, कितने कोण पर झुका हुआ है? वो थीटा कोण, कितने कोण पर वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है? द्विध्रुव 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है? पहले नंबर पर पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा बताएं, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछी है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा वो स्मॉल यू बराबर माइनस के पीई कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यू बराबर माइनस के पीई कॉस थीटा। तो आप इसमें पी का मान रखेंगे, पी का मान है 2 गुणा 10 की घात माइनस की 8। आप ई का मान रखेंगे 2 गुणा 10 की घात 5। कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो थीटा की वैल्यू 30 है, तो आप 30 लगाएंगे। 2 दूनी 4, माइनस के 4 हो जाएगा। 8 माइनस की है, 5 प्लस की, 8 में से 5 चली माइनस हो जाएंगी, तो आपकी ये बचेंगी 10 की घात माइनस की 3। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से आप इसे डिवाइड कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 ये √3 ये, तो आपका आ जाएगा माइनस के 2√3 10 की घात माइनस के 3 जूल। ठीक है, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा निकल कर आ गई। क्या निकल कर आ गई? स्थितिज ऊर्जा। अब आपकी क्या रह गई है? अब आपको ज्ञात करना है बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टॉ बराबर, यहां पर देखा जाए तो यहां बल, जो बल आघूर्ण का सूत्र निकल कर आता है वो पीई साइन थीटा निकल कर आता है। तो पी की वैल्यू आपकी कितनी है? पी की वैल्यू आपकी वही 2 गुणा 10 की घात माइनस के 8 ये दी हुई है। ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू दी 2 गुणा 10 की घात 5, 2 गुणा 10 की घात 5, और साइन थीटा की वैल्यू आप देखेंगे तो साइन कितना रहेगा? 30। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 8 से 5 माइनस हो जाएंगे तो 3 बचेंगे, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। आप 2 से भी डिवाइड कर लें, 2 दूनी 4, तो ये आपका आ जाएगा 2 एकन 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 टॉ बराबर इतना बल आघूर्ण प्राप्त होगा। किसमें प्राप्त होगा? ये भी इसका मात्रक जूल होगा। क्या होगा? जूल। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न ये समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है हमारा? दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा? इसमें चाल ज्ञात करनी है हमें आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो दिया है वो लिख लें आप। देखो पहले दिया है इलेक्ट्रॉन का वोल्ट से विभवांतर किया जाता है, तो यहाँ पर विभवांतर दिया हुआ है, विभवांतर।
विभवांतर V बराबर दिया हुआ है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। यहाँ वेग की बात की गई है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वो कार्य करेगा यानी चलेगा, है ना, चाल प्राप्त कर लेगा। चाल प्राप्त कर लेगा तो यहाँ पे क्या है, इसको जो ऊर्जा दी जाएगी तो जो उसकी ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा वो कार्य के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें संतुलन की स्थिति जो होगी, संतुलन की स्थिति में, ठीक है, यहां पर जो ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आपके कार्य के बराबर रहेगी। किसके, कार्य, गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। और यहाँ कार्य रहेगा वो W बराबर QV। क्या होता है W, ये W है, W बराबर क्या रहेगा QV। विभवांतर की परिभाषा से आ जाएगा कार्य, ठीक है। अब यहाँ से पहले आप वेग के लिए फॉर्मूला निकालना है। वेग के लिए जब आप फॉर्मूला निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 2 QV अपॉन M, वर्गमूल लें आप, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर जैसे ही आप वर्गमूल लेंगे वैसे ही आपका v बराबर स्क्वायर हट जाएगा, आपका v बराबर अंडर रूट में 2QV अपॉन M। अब इसमें आप वैल्यू लगा लें, ठीक है। अब इसमें क्या लगा लें, आप वैल्यू लगा लें, v बराबर वेग, v बराबर अंडर रूट में 2Q इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, यहाँ किसकी बात चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहेगा वो Q बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा, ठीक है, कूलाम। चलिए देखें आप, तो 2 गुणा यहाँ पर आवेश का मान लगाएंगे Q का, तो Q का मान कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। और वेग कितना है 500 है आपका, ये 500 है, ठीक है। नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप 9 गुणा 10⁻31 लगा लें। वैसे तो 9.1 होता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप 9 भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जैसे कि 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 5 दूनी 10 गुणा 1.6 मल्टीप्लाई 19, नीचे 31 माइनस की है, जब ये ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगी 31, और 2 ये मिल जाएंगे आपको, तो 31 32 33 में से आपको माइनस के 19 कर लेना है, तो आपके ये 14 बच जाएंगी। कितनी बच जाएंगी, 14। नीचे आपका कितना रहेगा 9, 10 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 रहेगा, कितना रह जाएगा 16/9 गुणा 10⁻14। वर्गमूल ले लें आप इसका, जब वर्गमूल लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू 4, नीचे वैल्यू 3, नीचे वाली वैल्यू 3, और 10 की घात कितना आ जाएगा 7। घातें आपकी आधी हो जाएंगी। वेग जब आप इसका भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9, इतनी ही आ जाएगी 10⁻7। क्या आपकी चाल है, इलेक्ट्रॉन की चाल, किसमें आएगी, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। ये आपके दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया, ठीक है। यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए तीसरे प्रश्न पर देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है आपका, देखें आप, प्लस के 10 माइक्रोकूलाम तथा माइनस के 10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये आपका यूपी बोर्ड 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो देखें आप इसको, आपका एक आवेश दिया हुआ है प्लस 10 माइक्रोकूलाम, तो एक आवेश को आप Q1 मान लें। Q1 आवेश 10 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है, माइक्रो आप हटाएंगे तो 10⁻⁻6 का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कूलाम में। Q2 दूसरा आवेश दिया हुआ है माइनस के 10 माइक्रोकूलाम, इसमें भी आप माइनस के 10 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। यहाँ अब विभव निकालना है मध्य बिंदु पर, तो आप मान के चलें एक आपका पॉइंट ये रहेगा Q1 आवेश, ये आपका Q2 आवेश है, 1 मीटर की दूरी है दोनों आवेशों के बीच की, ठीक है। यहाँ पर मध्य बिंदु की बात करी जाएगी, तो मध्य बिंदु के लिए जो दूरी बन जाएगी तो वो दूरी आधी आधी हो जाएगी, 1/2 मीटर। तो देखिए कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी आपकी 1 मीटर है,
ठीक है। जब मध्य बिंदु की बात करेंगे तो मध्य बिंदु के लिए ठीक है, दूरी r बराबर, ठीक है। जब r बराबर करेंगे आप तो 1/2, चाहे आप तो 0.5 भी लिख सकते हैं मीटर में। एक का आधा करेंगे 0.5 हो जाएगा। अब मध्य बिंदु पर विभव पूछा गया है, तो मध्य बिंदु पर विभव, मध्य बिंदु पर विभव, ये मध्य बिंदु है, इसे आप P मान सकते हैं। तो मध्य बिंदु पर जब विभव की बात की जाएगी तो विभव एक अदिश राशि है, विभव वो V बराबर फॉर्मूला होता है KQ/R, ये आपका सूत्र है, ठीक है। तो आप यहां पर V1 करेंगे तो Q1 ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए KQ1/R और प्लस करके KQ2/R। अब आप क्या करेंगे, आप चाहें तो इसमें से K/R कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा Q1 + Q2। अब वैल्यू रखें आप, ठीक है। K गुलाम नियतांक है 9 × 10⁻9, नीचे R की वैल्यू 0.5 रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, 9 × 10⁻9 और 0.5। देखिए अब आपको अंदर ही अंदर देखें Q1 की वैल्यू कितनी है आपकी, Q1 की वैल्यू है प्लस के 10 × 10⁻6, और Q2 की वैल्यू माइनस में है तो माइनस आ जाएगा 10 × 10⁻6। अंदर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 0। तो 9 × 10 की पावर, देखें 9 गुणा, ठीक है। तो 9 × 10⁻9 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाई 0 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा बीच के पॉइंट बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर जब निकल कर आएगा तो वो 0 निकल कर आएगा, यानी शून्य विभव प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, शून्य विभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी निकाय में दो आवेश QA प्लस के 1 पॉइंट माइक्रोकूलम तथा B माइनस के 1 पॉइंट माइक्रोकूलम दो बिंदु A माइनस के 2 mm, 0 तथा B प्लस के 2 mm, 0 पर स्थित हैं, तो इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण की परिमाण व दिशा लिखिए। देखिए जब दोनों दो आवेश परिमाण में समान हो और दिशा इनके प्रकृति विपरीत हो, कुछ दूरी पर रखे हुए हो, तो ये इस निकाय जो बनता है उसे द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। तो देखिए आपने एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष आप कर लें नोट, ठीक है। ये आपकी वाई अक्ष है, ये आपकी एक्स अक्ष है। आप एक बिंदु ए है जो प्लस का 1.5 माइक्रोकूलम है, एक की स्थिति है माइनस के 2 माइक्रोकूलम। आप यहां से देखेंगे तो ये आपकी मान के चलते हैं माइनस के 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। 2 mm है, यहाँ पे कोई बिंदु है हमारा A, और यहाँ इधर देखते हैं इधर पॉइंट है हमारा B, 2 mm, ठीक है, प्लस का। तो इधर माइनस का, इधर प्लस का। यहाँ पर आवेश रखा है QA और यहाँ पे रखा हुआ है QB, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें आवेश की तो जो QA है वो कितनी है, 1.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब QB है वो कितना है, यहाँ अगर देखें तो 1.5 × 10⁻6 कूलम, और QB है वो कितना है, वो आपका है ये माइनस के 1.5 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम मतलब 1.5 मल्टीप्लाई -6 10 की पावर, ठीक है। ये QA QB दोनों हो गए सॉल्व, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी की अगर बात करें, दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की जो दूरी की बात करें अगर हम, तो दूरी 2L आप ले सकते हैं। 2L बराबर देखेंगे तो देखिए ध्यान से, इधर की 2 mm है, इधर की 2 mm है, तो आपकी दूरी बन जाएगी 4 mm। कितनी, 4 mm।
4 mm का मतलब है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मीटर, ठीक है। 1 मिली mm का मतलब मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर जो होता है 10 की पावर माइनस के 3 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है, तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, जब आप द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर स्मॉल q इंटू 2a, ठीक है। Q यहाँ पर दोनों आवेश परिमाण में समान है, किसी का आवेश का परिमाण ले सकते हैं, चाहे पहला हो चाहे दूसरा, दोनों ही समान परिमाण के होंगे, ठीक है। तो आप Q की वैल्यू लगाएंगे, Q की वैल्यू है 1.5 पावर 10 की पावर माइनस के 6, और इधर देखें और 10 की पावर हो जाएगी आपकी माइनस के 6 ये हैं और 3 ये हैं, तो आपके हो जाएंगे माइनस के 9, ठीक है। क्या हो जाएगा P, क्या हो जाएगा आपका P। तो ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण निकल कर आ गया। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, तो आप चाहें कूलाम इंटू मीटर भी लगाएंगे, ठीक है, कूलाम इंटू मीटर। ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण निकल कर आ गया। आगे प्रश्न में ये भी पूछा गया है हमें कि परमाणु के साथ साथ दिशा भी लिखिए। अब दिशा की बात करें तो दिशा में क्या होता है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश। अब यहाँ हमारा माइनस क्यू जो आवेश है वो क्यू बी इधर है, क्यू बी की जो वैल्यू है वो माइनस के 1.5 माइक्रोकूलम है, ठीक है, माइनस के 1.5 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर बी से ए की ओर दिशा होगी, यानी कि जो द्विध्रुव की दिशा होगी, द्विध्रुव की दिशा जो होगी वो तुम्हारी क्यू बी से क्यू ए की ओर रहेगी, की ओर होगी। ये आपका अगला प्रश्न हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगले प्रश्न को आप देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा इस इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का विभवांतर दिया हुआ है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर, चलिए इसका हल करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित विभवांतर, आरोपित विभवांतर, ये आपका बोर्ड 2024 के से आपका इंपोर्टेंट रहेगा। विभवांतर दिया हुआ है B बराबर 100 वोल्ट, कितने वोल्ट, 100 वोल्ट। पूछा क्या है, ऊर्जा पूछी है, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा। अच्छा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम रहता है हमेशा, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या पूछा है, ऊर्जा पूछी है। ऊर्जा जो है, ठीक है, ऊर्जा जो है, ऊर्जा U वो कार्य के बराबर होगी, और कार्य जो होगा वो QV के बराबर रहेगा, किसके बराबर, QV के, ठीक है। अर्जित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा या फिर अर्जित ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, अर्जित ऊर्जा। तो U बराबर Q का वैल्यू रखेंगे 1.6 10 की पावर माइनस के 19, और ये आपका हो जाएगा गुणा करके 100। तो 100 से आप क्या करेंगे, दो बिंदी आपकी इधर से कम हुई, प्लस की बिंदी, प्लस की है ना, 10 की पावर 2 हो जाएगी और 2 घात घट जाएंगे इसमें से, तो आपका रहेगा 1.6 10 की पावर माइनस के 17, कितना हो जाएगा 17, ठीक है। क्या, ऊर्जा जूल में, ठीक है। ये आपकी ऊर्जा निकल कर आ गई, ये आपकी माइनस की 17 रहेगी। इस प्रकार आपके जो बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे सॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के सवाल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।